नमस्कार। हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं पूजा कपूर पेश है अभी तक के समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल विधानसभा में 56,683.69 करोड़ का बजट पास। 10 घंटे 32 मिनट तक हुई चर्चा। लोकतंत्र प्रहरी योजना पर सदन में हंगामा। सत्ता पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक। बदले जाएंगे बॉर्डर एरिया पर लंबे समय के डटे पुलिस, वन और आबकारी विभाग के कर्मचारी। शिक्षा मंत्री बोले समर क्लोजिंग स्कूलों पर पुनर्विचार करेगी सरकार। प्रदेश के 3,148 प्राइमरी स्कूल एक शिक्षक के सहारे। अवकाश के बावजूद कल खुले रहेंगे कैश काउंटर। बिजली बिल कर सकेंगे जमा। हिमाचल और पंजाब सीएम की मीटिंग। सुक्खू बोले वाटर सेस से पंजाब हरियाणा पर नहीं पड़ेगा असर। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल विधानसभा में आज फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के लिए 56,683.69 करोड़ का बजट पास किया गया। सीएम सुक्खू ने 17 मार्च को 53,613 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया था। बजट का अनुदान मांगों पर चर्चा के बाद इसमें 3,064.69 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सीएम सुक्खू द्वारा बजट पर 20 से 23 मार्च तक 10 घंटे 32 मिनट तक चर्चा की गई। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुल 52 सदस्यों ने अपनी अपनी बात सदन में रखी। बजट पर चर्चा के दौरान कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई। सदन में इसके पास होने के बाद राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन के बिल को भी पास किया गया। इसी के साथ सदन की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित कर दी गई। सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद कर दी है। इसे लेकर सदन में बुधवार को जोरदार हंगामा रहा और सत्ता पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए आरएसएस और पॉलिटिकल लोगों को लाभ देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस योजना को बंद करने का सवाल इमरजेंसी को हाईलाइट करने के लिए किया गया, क्योंकि उस दौरान मीसा के तहत आरएसएस और पॉलिटिकल लोग जेल गए थे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस योजना को बंद करने की आपत्ति जताई। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जब ये बिल आएगा तब जवाब देंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश के बॉर्डर एरिया की चौकियों पर लंबे समय से डटे पुलिस, वन और आबकारी विभाग के कर्मचारियों को बदला जाएगा। संवेदनशील पदों पर लंबे समय तक एक ही अधिकारी या कर्मचारी की तैनाती नहीं दी जाएगी। भ्रष्टाचार को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधानसभा सदन में प्रश्नकाल के दौरान सीएम ने ड्रग माफिया खत्म करने को, एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान और कड़े करने का ऐलान किया। सीएम ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री से इस बाबत बातचीत हो चुकी है। जल्द ही प्रावधानों का प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। कांग्रेस विधायक मलेंद्र राजन और प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार का मामला भी उठाया। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। राज्य सरकार बच्चों की संख्या के आधार पर स्कूल बंद रखने या दोबारा खोलने पर पुनर्विचार करेगी। ये बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बुधवार को सदन में कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि समर क्लोजिंग स्कूल 1 अप्रैल से खुल जाएंगे। इनमें बच्चों की संख्या को देखा जाएगा। रोहित ठाकुर ने कहा कि नए शिक्षण संस्थान नीड बेस्ड खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 455 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। 3,148 प्राइमरी स्कूल एक शिक्षक के सहारे चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को सरकारी अवकाश होने के बावजूद दोपहर 3 बजे तक बिजली बिल जमा करवाने के लिए काउंटर खुले रहेंगे। बिजली बोर्ड प्रबंधन ने 31 मार्च को समाप्त हो रहे वित्त वर्ष के चलते ये फैसला लिया है। सभी उपभोक्ताओं से अपने लंबित बिजली बिल जमा करवाने की बोर्ड प्रबंधन ने अपील की है। हिमाचल सरकार द्वारा वाटर सेस लगाए जाने के बाद पड़ोसी राज्य के साथ उपजे विवाद को सुलझाने के लिए सीएम सुखविंदर सुक्खू ने आज सुबह चंडीगढ़ में पंजाब के सीएम भगवंत मान से मीटिंग की। इस दौरान वाटर सेस आनंदपुर साहब के नैना देवी रोपवे प्रोजेक्ट बीबीएमबी में हिमाचल की लंबित हिस्सेदारी के भुगतान और देश के उपजे राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की। सीएम सुक्खू ने कहा कि उन्होंने भगवंत मान के आग्रह पर वाटर सेस मामले की स्टडी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का भी निर्णय लिया है। इसके लिए पंजाब के पावर मिनिस्टर और सेक्रेटरी हिमाचल भी आएंगे और देखेंगे। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन गैप के कारण वाटर सेस को लेकर कुछ अफवाहें जरूर उड़ रही थी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।